हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो चलिए आज करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल। तो पहले तो मैं यहाँ कॉर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, वेट में आप ब्लैक से बनाता हूँ। ये बना दिया मैंने कॉर्ड। ठीक है, ये बना दिया मैंने सेंटर। तो एक कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। ओके, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है। ये एंगल कितने का बन रहा है? हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अभी तक क्लियर होगा। एक चीज याद रखना कि ये 60 का बन रहा है, तो ये भी कितने का होगा? 60 का होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि रेडियस इक्वल है। तो ये और ये इक्वल है, ये 60 है। तो इन दोनों का सम कितना बचा? बाकी 120। और क्योंकि इक्वल है तो दोनों 60 60 होने चाहिए। तो मतलब जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटर बन रहा है तो भाई सारी साइड्स क्या होंगी इसकी? 14 सेंटीमीटर। अभी तक क्लियर होगा सबको? यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको मेंशन भी करूंगा कि जो मेरा ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, तो जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? एओबी। तो उसमें क्या क्या है? हमारा क्या क्या गिवन है? सबसे पहली चीज, एंगल ओ हमें गिवन है 60 डिग्री। अगर एंगल ओ गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी भी कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब जो सेकंड चीज है, जो मेन चीज है, वो ये है कि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो क्यों? क्योंकि हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है हमें माइनर सेगमेंट का। वो कैसे आएगा? जब मैं पूरे सेक्टर में से, आपको सेक्टर तो पता है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स में पढ़ा रखा है मैंने। तो ये पूरा हमारा क्या होता है? एक सेक्टर होता है, वो माइनर सेक्टर। इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरा ये पार्ट आ जाएगा? इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, यही फाइंड आउट तो करना है। तो मतलब पूरे सेक्टर में से मुझे क्या माइनस कर देना है? ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर ये 90 डिग्री ना दिया हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई भी एक 90 दिया हो तब तो इजी है। अभी भी इजी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है हमें तब भी इजी है। बट जब एंगल डिफरेंट होते हैं तो फिर उनको थोड़ा दिक्कत होती है करने में। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, वैसे इजी है। वैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करा दूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। और क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। जो एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, थीटा वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अपॉन क्या होता है? 360 डिग्री। पाई हो गया। अब पाई, हाँ 14 रेडियस है तो पाई में 22/7 ही रखूंगा। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय, अभी तक क्लियर होगा? माइनस, माइनस हमारा क्या होगा? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या था? क्या था? √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है हमारे पास? 14 × 14 ही है। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ से पहले 14 कॉमन ले लेता हूँ, इजी रह जाएगा। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 22/7 माइनस √3/। आई होप इतना क्लियर हुआ। देखो सिंपल सा मैंने क्या करा है, ये वाली वैल्यूज को कॉमन ले ली दोनों टर्म से। ठीक है, बचा कितना? 14 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 196 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा? इनको कैंसिल आउट करो। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 1 जा और 6 6 जा। ठीक है, 36। बाकी और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये 3 से हो रहा है, सॉरी 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है 11। ठीक है, तो यहाँ बचा 11/7 माइनस का √3/4। आई होप सबको इतना क्लियर होगा। ठीक है,
इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है, बट हाँ कर लेते थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 196। अब यहाँ एलसीएम लूंगा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, 4 से। यहाँ किससे करूंगा, 7 से। तो ये आ गया आपका 44 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 3 नहीं, पहले 7 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले 7 लिख लेते हैं। तो 7 अंडर रूट 3 अपॉन 28। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, ओके। ये दोनों कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं 14 की टेबल से, ये 2 सा जाएगा और ये 14 सा। अगेन 2 की टेबल से ये जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया। आप चाहे तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 को 44 के साथ भी और 7 को 7 के साथ भी कर देते हैं। 7 4 से 28, 2 कैरी और 7 20 30, ये माइनस का 7 4 9 अंडर रूट 3। अब अभी तक क्लियर होगा, ज्यादा सॉल्व होने वाला नहीं है। आप चाहे तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख सकते हैं, जो कि होती है अंडर रूट 3 1.73। बट मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। तो ये क्या आंसर आ गया, सेंटीमीटर था, मीटर था, रेडियस किस में था, सेंटीमीटर में। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, ये आया माइनर सेगमेंट का। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट भी निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। ओके, तो माइनर सेगमेंट का हमारा आ गया। अब देखो, जो मेजर सेगमेंट होगा, मतलब इस सेगमेंट के ए बी और ये जो पूरा आर्क बन रहा है, इसके अलावा जितना बचा वो सब मेजर क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से ये जो छोटा सा ब्लैक पार्ट दिख रहा है, जो मैंने शेड कर दिया ब्लैक से, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ एरिया, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनर सेगमेंट नहीं, क्या कर दिया मैंने। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो बाद में आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, मतलब पूरे सर्कल में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनर सेगमेंट को जो मैंने निकाला था अभी, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मेरा आ जाएगा मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, 308। ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से तो खतरा है भाई। क्या है, 49 अंडर रूट 3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7। ठीक है, सॉरी कहाँ 7 × 7, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, भावनाओं में बह गया मैं। ठीक है, रेडियस तुम्हारा 14 × 14 माइनस ये बच्चा 308 माइनस 49 अंडर रूट 3। अब तक क्लियर होगा। 7 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से 14 और 2 हो गया हमारा। मैं 22 को तोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कैलकुलेशन ईजी रखता हूँ हमेशा। ये हो जाएगा 28। कोई डाउट तो नहीं है ना, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा 28, और 22 को मैंने तोड़ लिया। अब क्यों करा है ऐसा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये माइनस का 308 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 49 × 3। अब देखो मैंने क्यों करा बताता हूँ। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना ना बहुत ईजी रहता है, डबल करना होता है बस। तो 56 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 308 प्लस 49 अंडर रूट 3। अब देखो 56 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी रहता है। 56 को लिखो, एक प्लेस छोड़ के आगे 56 को लिखो, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 616। बहुत ईजी हो गया मल्टीप्लाई, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट तो भाई नॉर्मल तरीके से करेंगे। 16 में से आई थिंक ये हाफ ही है, तो 306 ही आएगा, 380 आएगा सॉरी, प्लस का। ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वो एक माइनस का था, हाँ माइनस सेगमेंट में माइनस का था, प्लस का था। अभी तक क्लियर होगा। तो हमारा मेजर सेगमेंट भी आ चुका है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो कि हो गया 308 प्लस 49 अंडर रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो गया, हाँ शायद ज़्यादा लेंथी हो गया, तो इसलिए इस वीडियो में फिलहाल एक ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।